तो हाँ जी, आपका नाम राहुल है। आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की, राशि आपकी है सिंह। और आपने जो मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि पत्नी से जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसका क्या हल होगा, आगे फ्यूचर कैसा होगा, इंडिया में आएंगे या विदेश में ही रहेंगे, आपने ये लिख रखा है। और तो ये पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो देखो जी, ये समझो कि जो कुंडली होती है, इस कुंडली में होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य है, 10वां घर कामकाज का है, 11वां घर लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने बड़े भाई बहनों के बारे में जानना है, तो बड़े भाई बहनों का घर है कुंडली में 11वां घर। 11वें घर से बड़े भाई बहन देखेंगे, और 11वें घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, इसका जो मालक है वो है शुक्र। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालक देखना होता है। अब देखो जी, सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी, लेकिन उससे पहले ये बात समझो कि ग्रह अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं कुंडली में, जो इनका अपना ग्रह है, फिर तो ये बहुत अच्छे फल देते हैं। या ये अगर अपने दोस्त के घर में बैठे जाके, जो इनका दोस्त है वहाँ पे जाके बैठ चुके हैं, वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। अगर उच्च के बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच राशि में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा। और इसके अलावा अगर ये ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठे, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे भी अच्छे फल नहीं देते। अब आपकी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं? गुरु आपका अच्छा है क्योंकि मित्र राशि बैठा है। शुक्र बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, शुक्र के साथ शुक्र के ही घर में बैठा है, शुक्र इसका है मित्र, मतलब शुक्र बुध भी अच्छे हैं, गुरु भी अच्छा है। और यहाँ पे सूर्य आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, मित्र राशि में बैठा है। मंगल आपको रले मिले फल देगा, केतु रले मिले फल। राहु आपका सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। शनि आपको रले मिले फल देगा। तो ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। जैसे मैंने बोला कि गुरु अच्छा है, ये आपको बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। लेकिन गुरु का ज़्यादा अच्छा फल आपको मिलेगा कब? जब गुरु की दशा आपके ऊपर चलेगी, दशा में इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसे राहु आपको बुरे फल देगा हमेशा, लेकिन राहु का बुरा फल आपको ज़्यादा मिलेगा राहु की दशा में। तो आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा नेगेटिव ग्रह है राहु, बाकी सूर्य नीच का है। तो अब कुछ आपने जो सवाल जैसे पत्नी के बारे में पूछा है, और अब आपके सबसे पहले देखो जी, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैं राहु की पहले बात करता हूँ कि राहु मुझे क्यों ख़राब लगा है, और आपके लिए बुरी बात क्या है कि आपके ऊपर आगे दशा भी राहु की आने वाली है। यहाँ पे देखो, जैसे कि ये है आपकी डिटेल, और अभी देखो दशा आपके ऊपर चल रही है मंगल की। जैसे आपने बोला आपको काफ़ी पता भी है कुंडली के बारे में, चलो अच्छी बात है, मुझे समझाने में आसानी होगी। तो आपको ये पता ही होगा कि आपके ऊपर अभी बड़ी दशा है मंगल की, 20 में चली है दशा आपके ऊपर, और ये 27 में ख़त्म होगी। आज से 3 साल के बाद मंगल की दशा आपकी ख़त्म हो जाएगी, 3 साल के बाद। और मंगल की दशा के बाद आपके ऊपर आने वाली है राहु की दशा, और ये दशा आपकी 27 में चलेगी, ख़त्म होगी जाके 45 में। 18 साल की भाई दशा राहु की शुरू होने वाली है। और सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आपको मैंने बोला राहु आपका है खराब। अब खराब है तो राहु की दशा में क्या होगा, उसके खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे, मतलब आपका बुरा समय शुरू
होने वाला है आगे राहु की दशा में। तो पहले इसी को कवर करेंगे कि राहु क्यों खराब है। और आपके राहु ने इस शनि को भी खराब कर रखा है। शनि भी इतना खराब नहीं था जितना इस राहु से खराब है। राहु कहाँ बैठा है पहले वो देखो, ये बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है कितने आप भाग्यशाली होंगे, 9वां घर देख के डिसाइड होगा। 9वां घर धर्म का भी होता है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख भी यहाँ से देखा जाता है। अब आपको मैंने अभी बता ही रखा है कि जो कुछ देखना है घर का मालक देखो। तो मान लो आपका हमने भाग्य देखना है 9वां घर, और घर का जो मालक है 9वें घर में क्या लिखा है, 12 लिखा है। 12 है मीन राशि, मालक है ये गुरु। तो भाग्य देखना है, गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा 9वें घर में राहु को भी देखना पड़ेगा आके जो बैठा है। तो गुरु की बाद में बात करते हैं, पहले राहु की बात करते हैं। तो राहु आपका बैठा है 9वें घर में, यहाँ पे गुरु घर में बैठा है। मतलब आपका राहु 16 की क्यों खराब है, क्योंकि ये गुरु के घर में बैठा है और गुरु को अपना मानता है दुश्मन। गुरु के घर में आके बैठने की वजह से राहु आपका खराब हो चुका है। अब राहु क्या खराब फल देगा, एक तो ये जहाँ बैठा है उस घर की बुरी तरह से हानि कर देगा जहाँ ये बैठा है। आपको मैं एग्जाम्पल समझा दूँ, जैसे देखो जी एक घर है, मान लो मेरा घर है, मेरे घर में आया है मेरा दुश्मन मेरा जो होगा वो मेरे घर में आके मेरे घर का नुकसान कर देगा। वो मेरे घर में मेरा सामान तोड़ देगा, मेरा टीवी फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। अपने दुश्मन गुरु घर बैठे तो उस घर की हानि कर देगा। क्या हानि करेगा, 9वां घर भाग्य का है, राहु आपके भाग्य की हानि करेगा। वैसे तो बचपन से दिक्कतें दे रहा आपको, बचपन से भाग्य की हानि कर रहा है कि किस्मत साथ नहीं देगी, लेकिन राहु की दशा में भाग्य की हानि बहुत ज़्यादा होगी। मतलब किस्मत बिल्कुल साथ देगी ही नहीं राहु की दशा में। भाग्य संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। धर्म का, आप धर्म को नहीं मानेंगे, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, वैसे ही विदेश का योग बनाता है क्योंकि विदेश का कारक भी है। पिता घर है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है 4 लिखा, चंद्रमा का घर है शत्रु राशि। ये पहले घर को भी खराब करेगा, आज भी खराब कर रहा है, कल भी खराब कर रहा था, लेकिन खराब ज़्यादा करेगा राहु की दशा में। पहला अगर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीज़ों को ख़राब कर देगा। आपकी हेल्थ ख़राब करना, आपको जैसे आपने बोला भी है मानसिक चिंता होती है, ये कहीं ना कहीं कारण राहु है। चंद्रमा की राशि को देख रहे हैं, चंद्रमा मन का कारक है, तो मानसिक चिंता होना, हेल्थ ख़राब होना, परेशानियाँ, चिंता, रुकावटें आना, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी भाई राहु की दशा में। राहु की दशा में मतलब आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी, चिंता बढ़ जाएगी राहु की दशा में, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, भाग दौड़ बढ़ जाएगी, साथ में बढ़ेगी तीसरे घर के ऊपर। कुछ अच्छे फल भी देगा, मेहनती सांस भी वैसे बनाएगा, लेकिन राहु एक और बुरा फल आपको ज़्यादा देगा, वो है इसकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर। अब 5वां घर किसका है, 5वां घर है आपकी संतान का घर है। अगर आपकी संतान के बारे में जानना है, 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वां घर। तो 5वें घर से मैंने बोला 3 चीज़ें देखेंगे, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। और 5वें घर का जो मालक है हमने उसको देखना। 5वें घर में क्या लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो 5वें घर के मालक इस मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 5वें घर में बैठा है शनि को भी देखना पड़ेगा। और 5वें घर के ऊपर है दृष्टि राहु की। अब राहु की बात कर रहे हैं तो राहु अपनी 9वीं दृष्टि से 5वें घर को देख रहा है, और वहाँ पे जो 8 लिखा है यह है वृश्चिक राशि, और यह है राहु की नीच राशि। तो राहु अपनी नीच राशि को देखेगा, सीधी सी बात है भाई, इस घर की तो हानि करेगा बुरी तरह से, नीच राशि है। और 5वां घर है संतान का, राहु आपको संतान को लेकर दिक्कतें देगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि आपकी बुद्धि भ्रमित कर देगा। खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जब राहु की दशा होगी उसमें संतान संबंधी चिंता आना, पढ़ाई में दिक्कतें आना, बुद्धि सही ढंग से काम ना करना, पेट का रोग होना। तो आज भी राहु बुरे फल दे रहा है, 10 साल पहले भी बुरे फल दे रहा था, 5 साल पहले भी बुरे फल दे रहा था, कल भी दे रहा था, आगे भी बुरे फल देगा, लेकिन दशा में बुरे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे। तो राहु आपका मतलब सही होना आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो ये शनि बैठे है, शनि देखो जी आपका बुरी तरह से ख़राब है। क्यों ख़राब है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, आपको जैसे आपने पता है, आपने क्या बोला था कि मुझे ज्योतिष की नॉलेज है, तो आपको ये पता होगा कि दृष्टियों का असर होता है। अगर किसी के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो वो अच्छी मानी गई है, पापी ग्रह की दृष्टि हो अच्छी नहीं मानी गई। अब शनि के ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है, राहु की दृष्टि, और ये बैठा भी राहु की नीच राशि में है। इसकी वजह से शनि आपका बुरी तरह से खराब हो चुका है। क्यों खराब है, क्योंकि शनि जो है ये राहु से पीड़ित है, राहु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी है। अब शनि आपको दिक्कतें क्या देगा, एक तो शनि भी जहाँ बैठा 5वें घर में, संतान घर में, शनि भी आपको भाई संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा लाइफ में। संतान का देरी से होना, आपकी पत्नी का गर्भपात होना, संतान का बीमार होना, संतान पैदा हो, मतलब मुझे पता नहीं कि संतान को लेकर दिक्कत आनी क्या है, आएगी जरूर। शनि संतान को भी लेकर दिक्कत आनी है, उसके
एक तो कारण है संतान के घर के ऊपर राहु की दृष्टि हमने देखी, और दूसरा संतान के घर के ऊपर शनि बैठा है। तो शनि भी मतलब आपकी संतान संबंधी दिक्कतें, जैसी दिक्कत मैं फिर बोलूँगा कन्फर्म नहीं, कोई ना कोई दिक्कत देगा। जहाँ तो संतान में देरी कर देगा कि संतान हो ही नहीं रही, या संतान हो रही है मृत पैदा होना संतान का, जहाँ पैदा होती मृत हो जाना, या गर्भपात हो जाना, या लड़कियाँ ज़्यादा होना, कोई ना कोई दिक्कत देगा। 5 अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कत आना, बुद्धि भ्रमित कर देना। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, और वो 2 घर कौन से हैं? तो शनि का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 10 मकर राशि, मालक है शनि। तो हमें शनि को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। अगर शनि अच्छा निकला तो पत्नी का सुख अच्छा है, अगर ख़राब निकला पत्नी को लेके आएंगी दिक्कतें। और शनि कहाँ बैठा है? 5वें घर में। घर अच्छा है जहाँ बैठा है शनि, 5वें घर को अच्छा घर माना गया है। लेकिन गड़बड़ जो हुई है, मतलब शनि खराब क्यों हुआ है? राहु की वजह से। उसको राहु ने दृष्टि दी, और वो बैठा भी राहु की नीच राशि में। चलो दृष्टि भी चलो छोड़ दो, दृष्टि भी इतनी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो ये 8 की जगह यहाँ पे कोई दूसरी राशि होती, 7 नंबर लिखा होता, फिर अगर राहु दृष्टि देता, फिर इतना शनि खराब नहीं होता। क्योंकि जो 8 है ये वृश्चिक राशि, राहु की नीच राशि है। राहु इस घर की बुरी तरह से हानि करेगा, और वहाँ पे जो बैठा शनि है उसको भी खराब कर दिया। तो आपका शनि जो है पत्नी घर का मालक है, राहु से पीड़ित है। शनि मतलब पत्नी संबंधी भी दिक्कतें देगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, पत्नी का बीमार होना, या आपने जैसे बोला था कि कोर्ट केस लगा हुआ है, वो दिक्कत भी यही आ रही है। मतलब जो आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं, शनि जो है वो राहु से पीड़ित है, इसकी वजह से दिक्कतें आपको आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आपको समझ आ चुका है कि आपकी दिक्कतें जो लाइफ में आ रही हैं वो बड़ा कर राहु है, और ये दिक्कतें अभी तो बढ़ेंगी आगे जब राहु की दशा चलेगी। अब करना क्या है? राहु को सही करना है, और शनि के भी उपाय करने। अभी इनके क्या उपाय हैं अभी आपको मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन सभी ग्रह एक बार मैं आपको पहले कवर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे चौथे घर की बात करते हैं। चौथा घर कुंडली में किसका होता है पहले वो समझो। ये जो चौथा घर है, ये है घर आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें इस चौथे घर से देख के डिसाइड होंगी। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देख लो। तो चौथे घर में नंबर क्या लिखा है? 7 है तुला राशि, मालक इसका है शुक्र। तो हमें देखना पड़ेगा शुक्र को कि शुक्र कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। देखो तो सीधी सी बात है भाई, शुक्र चौथे घर में अपने घर में बैठा है, अपने घर का क्या करेगा? अच्छा करेगा। और यहाँ पे योग भी बना है, माल पे योग बना हुआ है। तो शुक्र आपके चौथे घर के लिए अच्छा है। चौथा घर है माता मकान वाहन। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में मकान, चौथा घर मकान का है, वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकरी सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। शुक्र ये दिखा रहा है कि घर अच्छा, घर गाड़ी मकान वाहन ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और शुक्र इस 11वें घर के मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है वृष राशि मालक शुक्र। 11वां घर आमदनी लाभ, इनकम अच्छी होगी, लाभ मिलेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी। मतलब शनि शुक्र आपका चौथे घर के लिए अच्छा है, मकान वन का सुख अच्छा है। अब चौथे घर में शुक्र के साथ बुध भी बैठा है, बुध की बात भी कर लेते हैं। बुध जो है ये एक ऐसा ग्रह है, अगर ये पापी ग्रहों के साथ बैठा है पापी हो जाता है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा अच्छा हो जाता है। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी राशि है। तो बुध जहाँ बैठा चौथे घर में वो है शुक्र का घर, और बुध भी शुक्र को दोस्त मानता, अति दोस्त है, साथ में शुक्र के बैठा भी है। और ये दोनों जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग बन चुका है। अब बुध भी चौथे घर का अच्छा कर देगा, मतलब आपको मकान वन का सुख बुध भी देगा। और बुध जिस घर का मालक है, बुध के अपने जो घर हैं, एक तो ये तीसरे घर का मालक है जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध। तीसरा घर है छोटे भाई बहन पराक्रम मेहनत, मतलब मेहनत साहस। चौथे घर मतलब बुध दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर भी आप मकान वन का सुख प्राप्त करेंगे। और बुध इस कुंडली में इस घर के मालक है वैसे 12वें घर का, 12वें घर में 3 लिखा है मालक बुध। 12वां घर खर्चा हानि, खर्चा चौथा घर हानि चौथे घर। बुध वैसे चौथे घर को थोड़ा सा हल्का सा खराब भी कर सकता है, मतलब 12वां घर खर्चा चौथा घर, मतलब फालतू का भी आपके मकान वन के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। फजूल का गाड़ी मतलब वैसी ख़राब होगी उसके ऊपर खर्चा होना, माता के ऊपर खर्च, बीमारी के ऊपर खर्चा होना, थोड़ा सा माता की हानि कर देना, क्योंकि 12वां घर हानि का है। और ये विदेश का भी घर है, विदेश चौथे घर जन्मभूमि, ये विदेश का भी योग लोग बैठा है कि आपको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ेगा। जैसे अगर आपने बोला कि आप विदेश में हैं तो बुध भी कारण है। तो शुक्र बुध आपके फिर भी तकरीबन ठीक है। अब इसी घर में जो सूर्य बैठा है ये है आपका खराब, क्यों? क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, और सूर्य की है ये नीच राशि। तो सूर्य क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है। मैंने आपको अभी बोला था ये ग्रह अगर अपने घर में है, दोस्त के घर में है, उच्च के हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने
नीच राशि में बैठे, मैंने आपको पहले बोला था नीच का ग्रह आपका वैसे कोई नहीं, लेकिन नहीं, आपका ये मैंने अभी देखा है सूर्य नीच का बैठा है, और नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा खराब होता है। इसके अलावा अगर ये ग्रह अपने दुश्मन के घर में बैठे, जैसे ये राहु दुश्मन घर में बैठा है, शनि दुश्मन घर में है। अब सूर्य जो है, और वैसे भी देखो जी सूर्य के बारे में कहा गया कि अगर सूर्य नीच का बैठा हो तो ये 1000 राजयोग नष्ट कर देता है, मतलब काफ़ी इसको खराब माना गया है। अब सूर्य क्या खराब फल देगा? सूर्य देखो जी इस कुंडली में है इस घर का मालिक दूसरे घर का, और दूसरा घर कुंडली में है आपके धन का घर। धन के खासकर दूसरा घर धन जोड़ने का होता है कि कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर है, दूसरा घर परिवार का भी है, वाणी का भी है। और दूसरे घर में नंबर लिखा है 5, सिंह राशि है, मालक सूर्य, और वो नीच का है। तो धन जोड़ने का मालक सूर्य है, सूर्य नीच का है, तो सूर्य की वजह से आपको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होना, धन खर्च होना। दूसरा घर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें ना, वाणी को लेकर दिक्कतें। और सूर्य जिन चीज़ों को कारक है, ये पिता का कारक है, पिता संबंधी सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। और ये चौथे घर में बैठा है, चौथे घर की भी हानि कर देगा। चौथा घर माता मकान वाहन का है, तो सूर्य की वजह से आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। और ये अभी मैं फिर बोलूँगा, ये जो ग्रह हैं अपना असर जो है इन्होंने देना है वो देते रहते हैं लाइफ टाइम, बस इनका असर जो है वो बढ़ जाता है दशा में। तो जब आपके ऊपर सूर्य की कभी दशा चलेगी छोटी बड़ी, उसमें इसका असर जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। वैसे इसकी बड़ी महादशा पहले निकल चुकी है। अब देखो जी हमें देखा कि सूर्य आपका खराब है, अब इसकी दृष्टि पड़ रही है 7वीं 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि। वैसे सूर्य 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। तो हमने क्या देखा कि सूर्य आपका है खराब, लेकिन आपके लिए भाई एक अच्छी बात है कि सूर्य के साथ इसी घर में शुक्र बैठा है। और ये जो 7 है तुला राशि, सूर्य की तो है नीच राशि, लेकिन तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है। तो यहाँ पे एक योग बने जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। अब नीच भंग राजयोग से क्या होगा? सूर्य का जो नीच है, देखो सुनने से लग रहा है नीच भंग राजयोग, उल्टा राजयोग बन चुका है। तो इसका मतलब है कि सूर्य का बुरा फल आपको मिलेगा नहीं। अगर मान लो मिल भी गया, थोड़ा सा मिलेगा, कम मात्रा में, ये अच्छी बात है। मतलब सूर्य का भी जो भी मैंने बुरे फल बोले हैं कि धन की हानि कर देगा, जो भी कर देगा, वो बुरे फल आपको भाई मिलेंगे नहीं, मिल भी गए थोड़े से मिलेंगे। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है भाई, नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता। मतलब दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि नीच बना हुआ है, लेकिन हो सकता है लागू ना हो। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा सूर्य के आप उपाय जरूर कर लेना, ताकि थोड़ा बहुत अगर बुरा फल हो आपको ना मिले। जिसमें से पहला उपाय है आप सूर्य को जल दिया करो। दूसरा है सूर्य का दान करना है अपने संडे के दिन, और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तीसरा उपाय है सूर्य का एक पाठ है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, ये पढ़ा करो, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत। और बाकी का प्रैक्टिकल आप कर लेना, क्योंकि धन जोड़ने का मालिक सूर्य है। अगर तो आपको लग रहा है कि आपके पास काफ़ी धन है, आपने काफ़ी मतलब धन जोड़ लिया है, आप लाखोंपति हैं, कोई पैसे की कमी नहीं है, फिर तो इसका मतलब है सूर्य अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई कोई धन नहीं जोड़ा अभी तक, जितना कमा रहा हूँ खर्च हो रहा है, धन की हानि हो रही है, सूर्य बुरे फल दे रहा है, ये प्रैक्टिकल कर लेना। तो ये उपाय करो, जल देना है दान संडे को, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम लंबे समय के लिए, और लाल कपड़े कम यूज़ किया करो खासकर संडे को। तो हमने आपके देखो जी जो ग्रह देखे हैं, राहु देख चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब है, शनि देखा, वो खराब होने का कारण है राहु से पीड़ित है। और शनि आपके 7वें घर का मतलब पत्नी घर का, पत्नी जाके बैठी है 5वें घर में। शनि वैसे ही दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है, क्योंकि 5वां घर प्रेम का होता है, पत्नी जाके प्रेम के घर में बैठी है। शनि आपका खराब इसलिए क्योंकि राहु से पीड़ित है, वो बड़ा कारण है। मार्केश भी है शनि कुंडली में, संतान संबंधी भी दिक्कतें देगा और पत्नी संबंधी भी दिक्कतें। बाकी बुध अच्छा है, शुक्र ठीक है, सूर्य आपका है तो खराब था, लेकिन मैंने बोला नीच भंग राजयोग की वजह से हो सकता है आपको वो बुरे फल ना दे, या दे भी थोड़े बहुत दे। और इसके ऊपर वैसे गुरु की दृष्टि भी है, एक अच्छे ग्रह की दृष्टि, वो भी इसके बुरे फलों को कम कर देगा। और यहाँ पे वैसे एक और बात है, दूसरे घर का जो मालिक सूर्य तो हमने देखा जो कि है खराब। अब दूसरे घर में देखो कौन बैठा है, चंद्रमा बैठा है, और चंद्रमा आपका है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है? चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा जहाँ बैठा है दूसरे घर में वो है सूर्य ग्रह, और चंद्रमा जो है सूर्य को अपना मानता है दोस्त, तो इसकी वजह से चंद्रमा इस दूसरे घर का अच्छा करेगा फिर भी। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में नंबर लिखा है 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा है, और पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये पहले घर। मतलब आपका अगर शरीर देखना है, शरीर कैसा होगा दिखने में, शरीर की बनावट, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पहला घर और पहले घर के मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा है आपका बहुत अच्छा, क्यों? क्योंकि एक तो वो दोस्त के घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, कोई ख़राब घर में नहीं बैठा, कोई नीच का नहीं बैठा। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, बल्कि शरीर बैठा है धन के घर में।
चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा। और वैसे भी देखो चंद्रमा के बारे में ये कहावत है कि चंद्रमा जहाँ बैठता है उन चीज़ों में हमारा मन ज़्यादा लगता है। तो चंद्रमा बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, तो चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपका धन में मन ज़्यादा लगेगा, धन कमाने में आपकी इच्छा होगी बहुत ज़्यादा, धन को लेके धन में मन बहुत ज़्यादा लगेगा कि धनी बनूँ, धन कैसे कमाऊँ, और धन देगा भी आपको ये चंद्रमा। माता का कारक, वैसे माता से भी धन मिलेगा आपको। अब आपके यहाँ पे मैं 10वें घर में गुरु की भी बात कर लेता हूँ। और आपको मैंने बोला था जो राहु है 9वें घर में बैठा है, 9वें घर की करेगा हानि, लेकिन 9वें घर में जो 12 लिखा माल गुरु भी देखना पड़ेगा। मतलब 9वां घर भाग्य घर है तो भाग्य घर का माल गुरु भी देखना है। और गुरु आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि ये बैठा है 10वें घर में, एक तो घर भी अच्छा और ये योग होता है जब भी, मतलब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो बहुत अच्छा मानेगा। और बैठा भी गुरु इस कुंडली में योग कारक है, और बैठा भी यहाँ पे मंगल की राशि है मित्र राशि। गुरु भी आपका बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने बोला एक योग बना है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है और ऊपर से मित्र की राशि है, और गुरु इस घर का कारक भी है और योग कारक भी है। गुरु मतलब 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज का होता है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और गुरु की बड़ी दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। और गुरु भाग्यश है, भाग्य मतलब आपको भाग्य मतलब ज़्यादा काम काज के लिए अच्छा है, भाग्य ज़्यादा आपके काम काज में ज़्यादा साथ देगा। लेकिन गुरु एक गड़बड़ है कि गुरु आपका बिल्कुल देखो 0 डिग्री का बैठा है, उसमें बल ही नहीं है, बच्चे के रूप में बैठा है। अच्छे फल जो देगा आपको बिल्कुल थोड़े से देगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं तो इसकी 0 को हमने प्लस करना है, 15 करना है। तो इसकी पावर बढ़ाने के लिए आपको दो तीन उपाय करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला उपाय है सबसे बेस्ट, आप गुरु का मंत्र याप किया करो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। सुबह का टाइम, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी है मर्जी। दूसरा उपाय इसका जो रत्न है पीला पुखराज, वो धारण कर लेना जब भी बजट होगा। तीसरा उपाय इसके कपड़े ज़्यादा पहना करो, पीले रंग के कपड़े ज़्यादा पहना करो। कौन से कपड़े ज़्यादा पहनने हैं? पीले ज़्यादा पहन लो, और भी पहन सकते हो हरे चमकीले। जो नहीं यूज़ करने, काले कपड़े बंद कर दो या कम यूज़ करो, और नीले कपड़े बंद कर दो या कम यूज़ करो। पीले ज़्यादा पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो। तो गुरु के लिए मैंने बोला मंत्र जाप कर लो। रतन इसका पीला पुखराज धारण कर लेना, राइट हैंड की इस पहली उंगली में पीला पुखराज धारण करना है, और बाकी पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो। तो आपकी देखो जो कुंडली में हमने सभी ग्रह तकरीबन देख लिए हैं। गुरु देखा, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। तीसरे घर में केतु मंगल की बात कर लें। मंगल जो है इस कुंडली में एक तो इस घर का माल का 10वें घर का, जहाँ पे 1 लिखा है मेष राशि, माल किसका है? मंगल। और मंगल तीसरे घर से इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। चौथी यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे 9वें घर के ऊपर मित्र राशि है, और 8वीं 10वें घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। सवाल है कि मंगल अच्छा है जब बुरा है? भाई मंगल भी तकरीबन अच्छा है, क्योंकि ये भी इस कुंडली में योग कारक है और तीसरे घर का कारक भी है जहाँ पे बैठा है। वैसे बुध की राशि, लेकिन इस घर का कारक है। मतलब मंगल आपको मेहनती साहसी बनाएगा, और काम काज के लिए बहुत अच्छा है। काम काज, सरकार, मान प्रतिष्ठा, पिता और संतान घर का मालिक है। वैसे मंगल संतान के लिए अच्छा था, लेकिन मंगल के घर में जो शनि बैठा है वो संतान के घर की हानि करेगा, और उस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो भी इस घर की हानि करेगा। तो कुल मिला के मतलब आपको बस मेरा समझाने का मकसद ये है कि भाई आपकी जो कुंडली है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु। और बुरी बात क्या है कि आगे आपकी राहु की दशा आने वाली है। मतलब वो आपका जो समय है वो मुझे अच्छा लग रहा है कि अच्छा समय आपका नहीं है, उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी बहुत सारा। भाग्य की हानि होगी, पिता का ग्रह है, पिता संबंधी दिक्कतें, हेल्थ खराब होना, संतान में दिक्कतें आना, पत्नी वाली दिक्कतें बढ़ जाएंगी राहु की दशा में। जब राहु की दशा आएगी दिक्कतें पत्नी को लेकर बढ़ जाएंगी। और 3 साल अभी पड़े हैं, अभी मतलब क्या करना है, जो कुछ करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई पैसा इन्वेस्ट करना है अभी कर लो, कोई घर लेना है अभी ले लो। राहु की दशा में कोई पैसा इन्वेस्ट मत करना फालतू में, मतलब क्योंकि उस समय आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। चलता चलता व्यापार बंद हो जाना, लॉस होना, घाटा होना, उसमें अपनी काफ़ी सावधानी भी बरतनी है। अब यहाँ पे मेन है सवाल कि ये दशा से बचा कैसे है, मतलब करने क्या है, इस राहु को सही कैसे किया जाए। क्योंकि अभी दशा आने में 3 साल पड़े, तो अभी इसके उपाय अभी चाहे आप करो चाहे ना करो, उस समय आपने करने हैं जब इसकी चलेगी दशा। तो क्या उपाय हैं उस समय जो आपने उपाय करने लिख लो। पहला उपाय है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तीसरा है राहु का दान करना है। ये 3 उपाय तो भाई करने ही करने हैं। राहु की दशा में दोनों पाठ पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और दान करना है, दान इसकी पावर को कम कर देगा। और बाकी राहु जो है ये एक है दानव ग्रह। बुरी बात क्या है कि आप ये मत सोच लेना कि राहु शत्रु राशि में इसकी वजह से मैं खराब हो रहा, नहीं भाई वो बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे राहु उच्च का होता इसने भी दिक्कत, तब भी दिक्कत देनी थी। क्यों? क्योंकि ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। जैसे गुरु एक देवता है,
सूर्य देवता है, बुध देवता है, मंगल देवता है, चंद्रमा देवता है। देवता देखो फर्क है, देवता और दानव में फ़र्क होता है, तो ये दानव कैटेगरी में आता है। वैसे तो शनि भी दानव है, लेकिन शनि से भी 4 गुना अधिक है पापी क्रूर राहु, इसलिए राहु। और वैसे मेरे पास भी जितनी कुंडलियाँ आती है सबसे ज़्यादा केस मेरे पास राहु वाले होते हैं। तो दोनों पार्ट जो मैंने बोले हैं, राहु की दशा में शुरू कर देना, या तो पढ़ा करो या सुना करो, दान शुरू कर देना है। और राहु के लिए मैंने बोला है कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना है, जिसमें से एक तो है नंबर शिव जी का, एक है नंबर हनुमान जी और दुर्गा जी और माता सरस्वती जी। ये जो 4 देवी देवता हैं, इनकी अगर पूजा उपासना आप करते हैं, चाहे चारों की कर लेना, चाहे चारों में कम से कम 1-2 की जरूर करना है, अगर राहु को सही करना। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, अगर शिव जी की बात करूँ, शिव जी के लिए देखो जी, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप करना शुरू कर दो सुबह शाम, पूरी भावना से ये जाप किया करो, चाहे माला से कर लो, चाहे वैसे ही 10-20 मिनट बैठ के पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप किया करो। और हनुमान जी के पाठ सुबह शाम पढ़ो, सुबह भी पढ़ने हैं, शाम को पढ़ो। और हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः, वो भी जाप किया करो, सबसे बेस्ट है वो। दुर्गा चालीसा पढ़ना है, माता सरस्वती। मैं फिर बोलूँगा, चारों की नहीं बोलूँगा, आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और एक इसके मंत्र भी पूरे कर लेना 18,000 राहु की दशा में, अभी नहीं, राहु की दशा जब आएगी उस समय ही पूरे कर लेना। अब क्योंकि शनि आपका जो है वो आपकी दिक्कतें जो उसकी वजह से आएंगी, शनि की वजह से 2 दिक्कतें आपको आएंगी बड़े लेवल पे। पहली दिक्कत, वो बैठे संतान घर में, बच्चों में, बच्चों को लेकर दिक्कतें देगा वो। दूसरी दिक्कत, पत्नी घर का मालक है, पत्नी वाली दिक्कतें आना। अब शनि के लिए जो पहले उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। अगर जहाँ पे रहते हो वहाँ पे मंदिर है, जा सकते हो, नहीं है कोई बात नहीं। दूसरा उपाय है शनि का मंत्र जाप शुरू कर दो। और ये उपाय तो मैं बोलूँगा अभी जो शनिवार आने वाला है, जैसे मुझे लगता है आज मंडे है, तो जो भी शनिवार अभी आएगा, शनिवार से मंत्र शुरू कर देना रात के समय, और संकल्प लेके शुरू करना। संकल्प अभी ये लेना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, जात गोत ये है, आप है मेरी कुंडली में पत्नी के घर के मालक, और मुझे आ रही है पत्नी को लेकर दिक्कतें, कोर्ट केस लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये मेरी दिक्कतें दूर हो जाएं। इसलिए शनि देवता जी, आज से आपका मैं मंत्र आप शुरू करने लगा हूँ, ताकि प्लीज़ मुझे दिक्कत से निकालो। तो रोजाना शनि का मंत्र करना है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, कम से कम 1 माला जरूर करो, ज़्यादा नहीं कर सकते, 1 माला जरूर करो। मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। और मंत्र जा सकते हो तो अच्छी बात होगी, या हनुमान जी पूजा उपासना करते हो, उससे भी राहु शनि अच्छा होता है। अब यहाँ पे आपको मैंने जो उपाय बोले हैं, देखो जी, एक तो है सूर्य के उपाय जरूरी, उसके उपाय करने से आपकी, क्योंकि धन का मालक है, धन के लिए अच्छा है, और भी मकान वाहन के लिए अच्छा है, कई फायदे अच्छे होंगे, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। तो सूर्य के लिए सूर्य को जल दिया करो सुबह के टाइम रोजाना, जो कि आप देख सकते हो आसानी से। दान इसका करना है संडे को, हर संडे को। क्या दान है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और ये पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो, सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत, सुबह के टाइम रोजाना लंबे समय के लिए। बाकी आपको मैंने गुरु के लिए बोला है कि गुरु का भी मंत्र सुबह के टाइम करो, 1-2 माला। इसके फायदे क्या होंगे, क्योंकि इसका बल बिल्कुल देखो 0 बैठा है, बल बढ़ गया, बल बढ़ने से ये भाग्यश है, तो भाग्य ज़्यादा साथ देगा, काम काज के लिए अच्छा है। और गुरु आपके छठे घर का भी मालक है, छठा घर होता है कोर्ट कचहरी का, उसमें भी आपको फायदा होगा, और भी हज़ारों फायदे इसकी दृष्टियाँ भी हैं। क्योंकि गुरु देखो 5 घरों का कारक होता है कुंडली में, पुत्र का कारक है, संतान का कारक है, संतान के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, हज़ारों फायदे। तो ये मंत्र तो करते रहना सुबह के टाइम। तो मतलब सूर्य का जो पाठ बोला है और गुरु का, ये दोनों तो करने हैं सुबह के टाइम। अब रात को क्या करना है, रात को शनि का जो मंत्र मैंने बोला वो रात को करना है। और बाकी देखो जी, मंगल की बड़ी महादशा, इसका खाली हनुमान जी का जो पाठ आप कर रहे हो वो करते रहो। हनुमान जी के पाठ से राहु मंगल शनि कई ग्रह अच्छे होते हैं। बाकी राहु जो है इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। और राहु के जो भी मैंने उपाय बोले, मैंने क्या बोला, राहु की दशा में शुरू कर देना। लेकिन सवाल है कि ये आप उपाय अभी शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो मैं बोलूँगा इसमें से कुछ उपाय हैं जो आप अभी से शुरू कर दो। कौन से उपाय, एक तो जो दान है, ये दान मैं बोलूँगा चाहे कल से शुरू कर दो करना। और ये दान क्या है राहु ग्रह का, आपको मैं वीडियो भेज दूँगा। और ये चाहे रोजाना कर लिया करो या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, और कल से शुरू कर दो, लंबे समय के लिए करो इसको। और बाकी जो राहु कवच का पाठ है, ये भी मैं बोलूँगा आप पहले ही शुरू कर दो। ये भी आप मतलब 1 महीने के बाद शुरू कर देना इसको। जो अभी शनिवार आने वाला है, शनिवार को शनि का मंत्र शुरू कर दो। और आप चाहे 1-1.5 महीने के बाद ये राहु कवच का भी पाठ शुरू कर देना। बाकी स्रोत पाठ आप दशा में शुरू कर देना। और मंत्र एक बार सीधे जो करने हैं वो दशा में करना, अभी नहीं करने। और ये शिव जी हनुमान जी तो आप पहले जो कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है।
और शिव जी की पूजा उपासना ये आपके ऊपर मर्जी है, चाहे अभी शुरू करनी है अभी से कर लो, या राहु की दशा में कर लेना। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र बुध अच्छे हैं, मंगल भी ठीक है, केतु भी ठीक ठाक है, सूर्य भी खराब था लेकिन सूर्य भी मैंने बोला चलो नीच भंग राजू यहाँ पे लागू वैसे हो रहा है, हो सकता है ज़्यादा बुरा फल ना दे भी दे, थोड़ा बहुत देगा, लेकिन ज़्यादा आपका राहु और शनि ये आपकी दिक्कतें देंगे आपको लाइफ में। और रत्न आपने एक शायद पता नहीं कौन सा धारण कर रखा है, मुझे दिखा नहीं, लेकिन कुंडली के हिसाब से रत्न दान करना है तो आप पीला पुकुराज कर सकते हैं। दूसरा है मोती, मोती दान करने से भी कई फायदे होंगे। और मोती आप राइट हैंड की छोटी उंगली में दान कर लेना, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई भाई फॉलो करो। और शनि का मंत्र जितना ज़्यादा करोगे उतना फ़ायदा आपकी पत्नी के लिए अच्छा होगा। अगर आपकी मेन दिक्कत आ रही है अभी कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत अभी पत्नी को लेके है कि वो सही हो, कैसे सही करूं, तो शनि के उपाय करो, शनि का मंत्र जाप करो, शनि मंत्र जा सकते हो, या और एक उपाय लिख लो, शनिवार का व्रत रख लिया करो, हर शनिवार को व्रत रखो, कथा करो, आरती करो, ये शनि के उपाय करो। काले कपड़े कम यूज़ करो, शनिवार को शनि का दान कर दिया करो, ये भी लिख लो, दान शनिवार को कर दो। बाकी राहु के कुछ उपाय अभी शुरू कर दो, जिसमें से कवच का पाठ बोला है, दान कर दो शुरू, और एक गुरु का मंत्र, सूर्य का मंत्र, ये सुबह करने आपने। फिर भी अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी, अपना जो सवाल है व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और कॉल करने से पहले व्हाट्सएप कर लेना एक बार, या कॉल मुझे दोपहर को कर लेना 2 बजे के आसपास।